अरे ये क्या। मैंने तो एनालिसिस अच्छे से की थी और मार्केट भी ऊपर जा रही है, लेकिन मेरे को फिर भी लॉस हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये सवाल आपके मन में भी कई बार आया होगा जब आपने कोई ट्रेड प्लेस किया होगा। मेरे साथ भी सेम टू सेम यही चीज होती थी स्टार्टिंग में, जब मैं लर्निंग स्टेज पर था, इसको सीख रहा था। मैं देखता था कि यार मार्केट तो लगातार बढ़ रहा है और थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो उसके साथ ही मेरे को इतना ज्यादा लॉस कैसे हो जा रहा है। मैं कंफ्यूज था। फिर जब बाद में पता चला कि इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, तब जाके मेरे को पता चला कि हाँ भाई, हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लेना चाहिए और किस ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, आपने एक चीज ध्यान दी होगी, जितने भी गुजराती होते हैं, जितने भी मारवाड़ी होते हैं, वो इतने अमीर क्यों होते हैं, और खासकर अगर वो शेयर मार्केट को पकड़ लेते हैं तो शेयर मार्केट में ऐसी क्या चीज वो देखते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते। देखिए, हम लोग काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, प्राइस एक्शन पे, कैंडलस्टिक पे, लेकिन जो एक गुजराती होता है ना, वो पकड़ता है सीधे शेयर मार्केट की जड़ को। तो उस जड़ की में जो चीज मतलब एक खाद के रूप में काम करती है ना, जो जैसे मान लीजिए एक प्लांट, एक पौधा है, आप उसको खाद पानी देंगे कितने अच्छे से ग्रो होगा। तो जो खाद पानी है ना शेयर मार्केट में, वो है ऑप्शन ग्रीक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक आपने नाम भले ही नहीं सुना होगा बहुत से लोगों ने, बट जिन्होंने सुना है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो उन्हें जो ये नहीं जान पाते हैं कि यार मार्केट तो लगातार बढ़ रही है बट उन्हें लॉस किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 चीजें होती हैं ऑप्शन ग्रीक में: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। इसमें से गामा, वेगा और रो, इनको हम साइड कर देते हैं। डेल्टा और थीटा पर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा और थीटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका खासकर इसमें जो डेल्टा है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बायर के लिए। और थीटा को क्यों कहा जाता है बायर का दुश्मन, कॉल बायर का दुश्मन, ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप ध्यान से देखिएगा कि ये ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, और इस वीडियो के एंड में आप यह जान पाएंगे कि भाई हमें कौन से ऑप्शन को लेना चाहिए, कौन से ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जब भी आप मार्केट में काम करते हैं ना, आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है भाई कौन सा ऑप्शन लिया जाए, इन द मनी का लिया जाए, आउट ऑफ द मनी का लिया जाए। भाई दोनों में से आप कोई भी ले लो, लेकिन अगर आपने ऑप्शन ग्रीक सीखा हुआ है तो आपको प्रॉफिट होना तो वहां पर निश्चित ही है। पहले मुझे भी केवल टेक्निकल एनालिसिस करता था तो लॉस नजर आता था, लेकिन जब से मैंने ऑप्शन ग्रीक भी साथ में पकड़ा है तो भाई साहब मेरी जो प्रॉफिट की एफिशिएंसी है, या यूं कहूं कि प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, वो 70 से 80% यहां पर इंक्रीज हुए हैं। तो कैसे? तो चलिए लिए चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक को समझने से पहले एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ग्रीक में जो डेल्टा और थीटा होता है, बस यही दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या यूं कहूं कि बहुत ही ज्यादा मेन होते हैं। बाकी जो वेगा, गामा और रो है, उनका शेयर मार्केट में फिलहाल के लिए उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता जितना कि डेल्टा और थीटा का होता है। और एक बात मैं पहली कह देना चाहता हूं, एक बात पहली क्लियर कर देना चाहता हूं, जिसको सीखना है, जिसको लाइफ में कुछ करना है, वही इस वीडियो को देखे। जिसको लगता है कि यार बस एंटरटेनमेंट के लिए मैं देख लेता हूं, व्यूज के लिए देख लेता हूं, या फिर बस ऐसे ही कुछ देख लेता हूं थोड़ा आधा अधूरा, तो मैं पहले कह दे रहा हूं वो वीडियो से हट जाए, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे को चाहिए ऐसे लोग जो मेरी वजह से कुछ सीख पाए। ठीक है, जितना मैंने सीखा है उतना ही मैं आपको बता रहा हूं, ना उससे कम बताऊंगा ना उससे ज्यादा बताऊंगा, पहली बात। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हम पहले ऑप्शन ग्रीक की तरफ, जिसका नाम है डेल्टा, जिसकी वजह से आप जो ऑप्शन लेते हैं उस पर लॉस या फिर प्रॉफिट होगा, ये डिसाइड करता है। अब कैसे करता है ये ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम सीरियस होके कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, दिमाग में एक बार घुसा लो, खत्म बात। ठीक है, मजे से सीखो, मजा आना चाहिए सीखने में, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी कोई सीखने का मजा तभी आता है। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट और लॉस होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है ये डेल्टा। अब डेल्टा, ठीक, अब ये काम कैसे करता है भाई साहब, पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है किसी के लिए भी। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए जो बैंक निफ्टी है वो आपका 51,000 पे ट्रेड कर रहा है।
बैंक निफ्टी का ऑप्शन, सॉरी बैंक निफ्टी 51,000 पे ट्रेड कर रहा है या 51,000 पे है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि यहां से बैंक निफ्टी थोड़ा अप जा सकता है। आपने एनालिसिस की कि भाई अब जा सकता है, बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, एक 51,100 की बैंक निफ्टी की एक कॉल ले ली। कॉल ले ली यानी कि आपने एक ऑप्शन ले लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आपने एक सौदा कर लिया, ठीक है। और उस सौदे का, उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस ऑप्शन का प्राइस था 100 रुपए, ठीक। 100 रुपए था, यहां पर तक समझ। अब बैंक निफ्टी आपने देखा 51,000 से उठ के 51,050 पे आ गया, यानी कि 50 पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 50 पॉइंट इंक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी इंक्रीज हुआ यानी कि आपका ऑप्शन का प्राइस भी इंक्रीज होगा, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा कितना, 25 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। वाह, आपके तो बल्ले बल्ले, आप तो सोच रहे हैं भाई प्रॉफिट हो गया, मजा आ गया, बिल्कुल ठीक। अब आपने देखा कि बैंक निफ्टी फिर से 51,000 पे आ गया भाई। पहले भी 51,000 पे था, उसके बाद 50 पॉइंट चढ़ा यानी कि 51,050 हुआ, उसके बाद फिर से 51,000 पे आ गया। लेकिन फिर आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि यार पहले 51,000 पे था तो 100 का था, कोई बात नहीं, मैंने 100 पे ही लिया था। अब भी 51,000 का आ गया है, अब भी 100 पर ही होगा, मेरे को क्या भाई, लॉस तो होगा नहीं। लेकिन आप देखेंगे, अगर आप अपनी पोजीशन देखेंगे वहां पर, तो आपको वहां पर 15 रुपए का लॉस दिखाई देगा। अब ये 15 रुपए का लॉस हुआ कैसे, इस लॉस के पीछे रीजन है ये डेल्टा। अभी वर्क कैसे करता है मैंने तो आपको बता दिया इतना कि भाई ऐसे होगा करके, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, जो ऑप्शन की जो मूवमेंट होती है ना, उसको डिसाइड करता है ये डेल्टा। यानी कि ऑप्शन कितना ऊपर जाएगा, कितना अब नीचे आएगा, कितना और नीचे आएगा, कितना और ऊपर जाएगा, कितना साइडवेज रहेगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, ये करता है डेल्टा। और डेल्टा डिपेंड करता है मार्केट पर। यानी कि जो भी हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक एक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 100 हो, तो वो सब जो है वो डेल्टा जो है इन सब पर डिपेंड रहता है। यानी कि बैंक निफ्टी मान लीजिए 100 पॉइंट बढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि डेल्टा भी 100 पॉइंट बढ़ेगा। डेल्टा आपका यहां पर 25 या 50 पॉइंट ही बढ़ेगा, बस हो गया, उससे ज्यादा डेल्टा नहीं बढ़ने वाला। अब कैसे काम करता है, ये केवल 25 से 50 पॉइंट ही क्यों बढ़ता है, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ऐसी काम की चीज जिस पर मैंने खुद काम किया हुआ है और अभी भी मैं करता ही हूं भाई, है ना। इसी के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन चूज करता हूं कि भाई कौन से ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और प्रॉफिट ऑब्वियसली होता ही है मेरे को, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं हम अपनी मेन चीज पर, ठीक है। ये भी डेल्टा ही है, ठीक है। वो पहली फोटो थी, ये दूसरी है। अब मान लेते हैं अपने बैंक निफ्टी है आपका 50,000 पे ट्रेड कर रहा है, बढ़िया, 50,000 पे ट्रेड कर रहा है, यहां थोड़ा डिटेल में है इसलिए 50,000 पे ट्रेड कर रहा है। और आपने क्या लिया, 50,000 का ही कॉल ऑप्शन ले लिया एट द मनी का, कोई नहीं, आपने क्या लिया, 50,000 का ही कॉल ऑप्शन उठा लिया, बढ़िया। जिसका प्राइस था यहां पर 300 रुपए, ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। 300 रुपए था, और आपने देखा कि उसका डेल्टा है 0.5। अब आपको डेल्टा कहां से देखने को मिलेगा, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहां से आप ये जो है 5 के 5 ऑप्शन ग्रीक कैसे एक स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक। डेल्टा आपने देखा 0.5, ये मैं एग्जांपल के लिए लेकर चल रहा हूं, ठीक है, 0.5। आपने देखा बैंक निफ्टी 50,000 से बढ़ के 100 पॉइंट बढ़ गया, 50,100 हो गया, बढ़िया भैया। आपको तो अब होना है प्रॉफिट, वही 50,000 का कॉल, उसमें 50 पॉइंट की रैली और आ गई, ठीक है। तो आपको जो 300 का प्रीमियम था वो कितने का चले गया, 350 का, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट। अब जो गेन हुआ वो हुआ कैसे 50 पॉइंट का, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। अब देखो, अब गेन कैसे हुआ, गेन होता है, डेल्टा था आपका 0.5, बढ़िया, और 100 पॉइंट की मूवमेंट आपकी थी ये बैंक निफ्टी की। जिस भी इंडेक्स की मूवमेंट का पॉइंट होगा, यानी कि 100 पॉइंट की बैंक निफ्टी की मूवमेंट और 0.5 डेल्टा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो तो उतने पॉइंट का गेन आ जाता है आपके एक प्रीमियम पे। इसलिए ये प्रीमियम 300 से 350 पहुंच गया भाई साहब।
अब फिर आपने देखा कि बैंक निफ्टी जो है वो फिर से गिरकर आ गया 50,000 पे। बढ़िया। आप सोच रहे हैं 50,000 पे आ गया तो मैंने 300 पे लिया था तो 300 का ही होगा वहां पर। लेकिन आपने देखा प्रीमियम 280 का हो गया। अब यहां पर सवाल ये आता है, ये साला 280 का हुआ कैसे आखिरकार, है ना। तो 100 पॉइंट तो ठीक है, 100 पॉइंट फिर से नीचे आ गया। अब क्या होगा, यहां पर डेल्टा जो है 0.5 नहीं रहेगा। ध्यान देना, ध्यान से सुन लेना। डेल्टा जो है 0.05 या 0.5 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आएगा। और जब भी मार्केट ऊपर से जाने के बाद नीचे से नीचे को आती है तो डेल्टा वहां पर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होके हम मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, केवल 0.2 बढ़ गया तो 0.7 हो गया। तो इसलिए 0.7 इंटू 100 इजिकल टू 70 पॉइंट। तो आपका जो 350 से था, 350 से 70 पॉइंट कम कर दो तो वो हो जाएगा आपका 280, यानी कि आपको 20 रुपए का लॉस नजर आएगा अपने ट्रेड पर। बहुत बढ़िया, समझ के, पहली बार में समझ के होंगे मुझे पता है। एक चीज नोट कर लो कि कॉल ऑप्शन में जो डेल्टा होता है वो 0 से +1 की तरफ मूव करता है, और पुट ऑप्शन में जो डेल्टा होता है वो 0 से -1 की तरफ मूव करता है। और जैसे ही कॉल ऑप्शन में मैंने आपको बताया, जस्ट सेम ऐसा ही पुट ऑप्शन के साथ भी होता है, बस सेम ऐसा ही, सेम टू सेम, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे डेल्टा, ठीक है, किस तरह से काम करता है करके। तो बस यही रीजन है कि आपको अपने जो ट्रेड है ना उस पर लॉस नजर आता है, जबकि आपने लिया भी वहीं पर होता है, मार्केट दोबारा भी वहीं पर आ जाती है, लेकिन फिर भी आपको लॉस नजर आता है। इसका रीजन यही, बस समझ गए, हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको कैसा ऑप्शन लेना चाहिए इसके अनुसार, तो अभी भी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप थीटा को नहीं समझेंगे। थीटा को समझ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और जो डेल्टा होता है ना, वो होता है आपका दोस्त, चाहे पुट का हो चाहे कॉल का हो। अब क्योंकि डेल्टा, अगर मान लीजिए डेल्टा यहां पर 9.99 होता तो 90 पॉइंट, तो 90 पॉइंट अगर हो गया तो मार्केट में 90 पॉइंट मार्केट बढ़ा, यानी कि कम से कम 90 पॉइंट के लिए मार्केट को 300, 350, 400, 500 पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। तो 90 पॉइंट की रैली आपको अपने प्रीमियम में भी दिखाई देगी, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया उतना ही, तो 90 पॉइंट का आपको लॉस भी अपने प्रीमियम पर नजर आएगा। ठीक है, ये समझ गए आप भाई साहब। अब आ जाते हैं हम थीटा पे। अब थीटा कैसे वर्क करता है भाई, आपने एक चीज सुनी होगी, टाइम इज मनी। बिल्कुल सेम टू सेम ये काम करता है थीटा के लिए, टाइम इज मनी। यानी कि आप देखते हैं कोई भी एक इंडेक्सेस उठा के देख लीजिए, एक्सपायरी के दिन अगर आप देखेंगे तो या तो कॉल या फिर पुट, दोनों में से किसी एक साइड के प्रीमियम आपको डेड होते हुए नजर आएंगे, 0। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन है भाई साहब ये थीटा साहब का जो बैठे हैं यहां पर। थीटा को हम बोलते हैं टाइम डीके या फिर थीटा डीके। डीके का मतलब होता है गिरना। ठीक है, अब भाई साहब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे ऑप्शन ले और काम कैसे करता है ये देखिए। जो पर डे टाइम वैल्यू रेट होता है ना, वो डिसाइड होता है थीटा के द्वारा। जो पर डे टाइम वैल्यू है ये डिसाइड करता है थीटा। अब आप मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो बैंक निफ्टी है वो 50,000 पे ट्रेड कर रहा है, और आपने 50,000 का ये कॉल ऑप्शन ले लिया जिसकी वैल्यू थी 200 रुपए, यानी कि प्रीमियम 200 रुपए पर था। और आपने क्या लिया, बीटीएसटी ट्रेड लिया, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। अब फिर आपने देखा जो है बैंक निफ्टी बढ़ा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर बैंक निफ्टी डाउन आ गया। कल के दिन आपने देखा, दूसरे दिन बैंक निफ्टी फिर 50,000 पे पहुंच गया है, लेकिन क्या हुआ है, आपको लॉस नजर आ रहा है। कैसे, जबकि लिया तो आपने 50,000 पे ही था। अब इसका कारण मैं बता देता हूं भाई साहब। अब इसका निकालते कैसे, थीटा आप देखिएगा, मैं आपको टेबल में बाद में बताऊंगा कि ऑप्शन चेन में आप थीटा कैसे देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहां पर देखा कि थीटा कितना है, 20 का है। अब 20 का है, सिंपल सा निकालते कैसे हैं थीटा को, जितना प्रीमियम चल रहा होगा उसमें से, जैसे 20 का थीटा है तो 20 माइनस कर दो, तो वो कितने का ऑप्शन रह जाएगा,
180 का ऑप्शन रह जाएगा दूसरे दिन भाई साहब। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल थीटा ही अभी वर्क कर रहा है, बाकी चीज कांस्टेंट है, यानी कि ना डेल्टा मूव हो रहा है ना कोई और ऑप्शन ग्रीक मूव हो रहे हैं। बट ऐसा असल में होता नहीं है। आपको बहुत जल्दी कैप्चर करना पड़ता है, आपको बहुत जल्दी इसको पढ़ना पड़ता है कि भाई हम कौन सा ऑप्शन लेकर के। अब यहां पर क्या होता है कि थीटा को कहते हैं ऑप्शन सेलर का फ्रेंड, और थीटा को ही कहते हैं ऑप्शन बायर का दुश्मन। दुश्मन कैसे कहते हैं? आपने अगर कोई भी एक मान लीजिए कोई भी एक ऑप्शन लिया है आज के दिन, जैसे मान लीजिए आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल के दिन आपने ले लिया एक ऑप्शन, ठीक, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाइए। पहली बात, अगर आप वहां पर होल्ड करते हैं एक्सपायरी के दिन, चांसेस होते हैं इसमें 70 से 80% की आपका जो प्रीमियम है वो आपका जीरो हो जाएगा। जीरो प्रीमियम यानी कि मार्केट गिरना, और असल में मार्केट वहां पर गिरती नहीं है, गिरता है केवल प्रीमियम का चार्ट। आप देखेंगे तो प्रीमियम के चार्ट में जो गिरेगा उसमें फायदा किसका होगा? ऑप्शन सेलर का, सीधी सी बात है, बस हो गया। और नुकसान किसका होगा? ऑप्शन बायर का, बस हो गया। समझ गए? इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो भाई साहब फिर आपके लॉस बहुत ही कम होने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम अपने गामा की तरफ, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। गामा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। गामा क्या बताता है आपको? गामा दरअसल आपको बताता है कि डेल्टा में कितना चेंजेस आएगा। अब इतनी जल्दी आप कैप्चर तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। खैर, इसको लास्ट में भी बताता हूं, ठीक है। गामा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी लर्निंग वीडियो है तो मैं बता ही देता हूं। इस बार हम लेके उदाहरण चलते हैं निफ्टी का। निफ्टी मान लीजिए 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, आपने 20,000 का एक कॉल ऑप्शन ले लिया जिसकी वैल्यू थी 100 रुपए। गामा आपने देखा कि 0.05 है और वहीं पर आपने देखा डेल्टा 0.3 है। तो जो नेक्स्ट मूव होगा इस प्रीमियम में, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, ये डिसाइड तो फिर डेल्टा ही करेगा। तो डेल्टा में कितना चेंज आएगा ये डिसाइड गामा करेगा, ठीक है। तो गामा है 0.05, यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, और डेल्टा है पर 0.3, यानी कि यहां पर 0.35 का डेल्टा हो गया। अब मान लीजिए निफ्टी में मूव आ गया आपका कितना, 100 रुपए का आ गया, सॉरी 100 पॉइंट का मूव आ गया। तो 0.35 आपका क्या है, यहां पर डेल्टा है। तो 0.35 डेल्टा कैसे निकालते हैं? 0.35 इंटू 100 रुपए का 100 पॉइंट का मूव आया है इंटू 100, तो आपका 35 पॉइंट है, यहां पर अप हो जाएंगे, इसलिए आपका प्रीमियम 100 से 135 पहुंच जाएगा भाई साहब। सीधी सी बात, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वेगा की तरफ। वेगा कैसे डिसाइड होता है? अब मैं एक चीज आपको बताता हूं। आपके हाईवे पर एक प्रॉपर्टी है, ठीक, आप उसको 50 लाख में बेचना चाहते हैं, लेकिन आपको एक न्यूज मिलती है कि आपके जस्ट जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है वहीं पर जस्ट एक बहुत बड़ा मॉल खुलने वाला है। अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 से बढ़कर 80 लाख हो गई। अब मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं भाई साहब आप मुझे 50 लाख में दे दीजिए, जो आपने रेट पहले तय किए थे। क्या आप मुझे वो देंगे क्या? बिल्कुल नहीं ना, आप तो 80 लाख में बेचेंगे। तो सेम टू सेम ये काम करता है वेगा। कैसे? तो एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, आईवी होता है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग ये वेगा जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट पर अफेक्ट करता है। लेकिन जो आईवी है वो इतनी जल्दी इंक्रीज डिक्रीज या इतनी बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती जिससे वेगा इतना ज्यादा इंपैक्ट आपके जो है ट्रेड पर वो कर पाए। इसलिए इसको जो है थोड़ा सा मार्केट से हटके देखा जाता है कि भाई मार्केट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब भाई साहब इसको भी समझ लेते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, इसको भी हम समझ लेंगे, ठीक। अब मान लीजिए निफ्टी है वो 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, आपने 20,000, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, 20,200 का आपने पुट ऑप्शन यहां पर खरीद लिया जिसकी वैल्यू थी 100 रुपए। भाई साहब आपने देखा उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है 20, वेगा है उसका 15, तो चेंज कितना आएगा? ठीक है, चेंज कितना आएगा? अब मान लीजिए जो आईवी है वो आपकी बढ़ के 22 हो जाती है, तो 22 हो जाती है, 20 से 22 होने में कितना चेंजेस आया? +2 का।
और आपका वेगा कितना है 15, तो चेंजेस इनटू वेगा 15 दूनी 30, तो +2 क्या है चेंज इन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो 30 रुपए आपके क्या हो जाएंगे इस प्रीमियम पर इंक्रीज हो जाएंगे। 100 के आपके कितने हो जाएंगे 130 हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, हम इसमें भी ये मान के चल रहे हैं कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर डेल्टा या थीटा में कुछ चेंजेस आया तो आपके प्रीमियम में भी तुरंत चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, 130 है, हो सकता है 140 पहुंच जाए, हो सकता है 150 पहुंच जाए, या अगर मार्केट गिर रही है तो हो सकता है ये कम होके 100 पे आ जाए या 90 पे आ जाए या 80 पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। अब मान लीजिए इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आपकी जो है 17 पे आ गई, कम हो गई, 20 से क्या आ गई 17 आ गई, -3 हो गई। वेगा आपका 15 ही है, ठीक 15 है, चेंज नहीं हुआ। तो 15 इंटू -3 कितना हो जाएगा 15 45, तो आपका चेंजेस कितना आ जाएगा 55 रुपए पे। तो 100 रुपए का प्रीमियम आपका कितना आ जाएगा 55 रुपए। इससे क्या होगा आपको लॉस होगा। लेकिन जो वेगा है वो इतनी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है मार्केट के साथ, क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है, क्योंकि मैं देखता ही हूं यार रोज मार्केट को, है ना। तो वेगा और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी भयंकर तरीके से नहीं होती है, आपके ट्रेड को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, इससे आपको उतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, कभी मार्केट क्रैश की संभावना होती है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश चले जाती है, तब जाकर ये वेगा और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, वेगा को भी समझ गए। अब लास्ट चीज लर्निंग मीडिया है, तो रो को भी बता देते हैं। रो किसी भी तरीके से यहां पर मार्केट में फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रो डिपेंड करता है जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं कैसे। जो रो होता है वो रिलेशन बताता है जो ऑप्शन प्राइस और इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट कौन इंक्रीज करेगा, गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी, और जब भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो उससे पहली न्यूज आ जाती है, तो उससे पहले ही आप समझ जाते हैं। अब क्या होगा कॉल ऑप्शन में, क्या होगा देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो वो क्या होता है कॉल ऑप्शन में पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है। यानी कि कॉल ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन प्राइस भी इंक्रीज होगा। कॉल ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे तो आपका ऑप्शन प्राइस भी डिक्रीज होगा। इसी तरह पुट ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो ऑप्शन प्राइस कम होगा। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे पुट ऑप्शन में तो ऑप्शन प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे आपको बोलने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, उसके बाद आप खुद ही इसको पढ़िएगा, खुद ही जानिएगा इसमें क्या लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। मैं पहले सबके दिखा देता हूं। रो हो गया, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, डेल्टा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेल्टा की दूसरी फोटो है। ये वेगा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थीटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये गामा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब आप ये देख कहां पर सकते हैं और आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए करके। तो चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप जो थीटा है, डेल्टा है, गामा है, वीगा है, इसको आप कहां पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको, आप चाहे मोबाइल यूज करते हो चाहे आप लैपटॉप यूज करते हो, आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर। वहां पर आपको सर्च करना है क्या चीज, सेंसिबुल। इस तरह से आप सेंसिबुल सर्च करेंगे तो आपको सेंसिबुल का इस तरह का आइकन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। मैंने पहले से ही क्लिक किया है। तो आप इस पर साइन अप कीजिए, अपनी आईडी बनाइए और फिर उसके बाद लॉगिन कीजिए। देन आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर यहाँ पर एनालाइज करके आएगा तो आप एनालाइज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन चेन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन यहाँ पर नजर आ जाएगी। मैंने बैंक के निफ्टी की निकाली है, आप चाहे निफ्टी या फिर निफ्टी किसी की भी निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर से ऑप्शन ग्रीक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर देखिए ग्रीक व्यू करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक कीजिए, कस्टमाइज ग्रीक व्यूज पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर दिखेगा डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ग्रीक्स, है ना, अप्लाई किए हुए। तो मैं यूज करता हूँ डेल्टा और थीटा। गामा, वेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं इसलिए इसको यूज नहीं करता। और रो इसमें नहीं है क्योंकि रो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है,
तो मैंने पहले से इसमें लगाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा और थीटा मेरे को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 51,400 ये बैंक निफ्टी के लिए एट द मनी हो गया है, ठीक है, एट द मनी है। अब देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिए, इस ऑप्शन पर आप देखिए थीटा कितना है 50, डेल्टा कितना है यहाँ पर 74, यानी कि डेल्टा क्या है थीटा से ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है, अब आप अगर यहाँ पर नजर मारेंगे तो देखिए थीटा कितना है 43 का, डेल्टा कितना है 21 का, डेल्टा यहाँ पर क्या है काफ़ी कम है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल थीटा और डेल्टा को देख के ही आप ट्रेड ले, ऐसा भी नहीं है, आपको पूरा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ेगा, ओआई भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए ओआई जैसे यहाँ पर ज़्यादा है, कॉल ऑप्शन में है ना, ओआई ज़्यादा है, यानी कि डेल्टा इसमें 17 है, थीटा इसमें क्या है 38 का है, यानी कि 38 का है। अब क्या है, जो स्ट्राइक प्राइस है ना उसके 10 लाइन नीचे का जो डेटा है वो आपके लिए रिलेवेंट होता है, तो आप वहीं तक का डेल्टा और थीटा देखिएगा। इसी तरह 10 लाइन ऊपर का ही देख लीजिएगा, बस वही है। आप अगर जैसे कॉल का है तो कॉल का अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कौन सी लीजिएगा, आप सोच रहे होंगे या इन द मनी या आउट ऑफ द मनी। प्रॉफिट आपको आउट ऑफ द मनी में भी होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, यानी कि जब जैसे बैंक निफ्टी मान लीजिए 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, तो जैसे आउट ऑफ द मनी है तो आउट ऑफ द मनी में जैसे 20 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, वहीं इन द मनी में आपको उसकी जगह 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। तो इन द मनी में प्रेफर करूंगा ज़्यादा लेने के लिए, ठीक है। जैसे इन द मनी मतलब जो स्ट्राइक प्राइस के जितना भी करंट प्राइस चल रहा होता है या स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है उसके अंदर के जितने भी प्राइस होते हैं उसको हम आईटीएम बोल देते हैं, इन द मनी, यानी कि 51,351 ये सब, ठीक है। आप इसमें 5-10 लाइन ऊपर चले जाइएगा, आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसका डेल्टा क्या है ज़्यादा है और थीटा क्या है कम है, अच्छी बात है, आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पुट पे देखते हैं तो पुट पे ये वाला देखिएगा, पुट पे मैंने बताया आपको माइनस में चलते हैं करके, ठीक है, लेकिन वैल्यू उनकी सेम ही होगी, ऐसा नहीं है कि माइनस में तो लॉस वाला होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बस हो गया, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। यानी कि एक ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर उसके लिए थीटा जितना कम हो उसके लिए अच्छी बात है, डेल्टा ज़्यादा हो वो सही बात है, ठीक है। मैं ऐसे इस तरह से इसको समझता हूँ। अब आप कोई और समझते हैं, कोई दूसरा आपको कुछ और समझ आएगा, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। हो सकता है कोई किसी दूसरे के लिए उसकी स्ट्रेटजी के अनुसार जो है डेल्टा उसके लिए कम अच्छा हो और थीटा उसके लिए ज़्यादा अच्छा हो, हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो मिल रहे हैं वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, बता दी। तो बस यही था आज के लिए। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया ना फिर भी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोबारा देखो, तुरंत डाल दो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है, 24/7 आवर खुला है। मैं जब भी देखूंगा सीधा आपको उसके लिए उसमें एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से दोबारा से फिर एक्सप्लेन करने की उसको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे ऑप्शन ग्रीक कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इनको जानकर हम एक बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चुन सकते हैं जिससे हमें मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आए, लॉस का तो नाम ही ना, मतलब लॉस देखना ही ना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन ग्रीक समझ में आया, पसंद आया ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब तो समझ में आ ही गया होगा भाई, जब मैं बताता हूं तो भाई समझ में तो आना तो है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट की वीडियो के साथ। इसके बाद मैं जो वीडियो लेके आने वाला हूं दोस्तों, वो कुछ रिलेटेड होने वाली है कंपनीज पर। आपने नाम सुना होगा कैंपा कोला, है ना, जो कि कोका कोला और पेप्सी की टक्कर की है। मुकेश अंबानी जी ने इसको मार्केट में लेके आए, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो ये बहुत अच्छी चली, उसके बाद डाउन हुई, अब उसके बाद फिर से अब अच्छी चली। अब देखना यह है कि अंबानी जी इसको कितना आगे लेके जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।